नमस्कार, मैं अमित सिंह। आप देख रहे हैं नेक्स्ट इन महाराष्ट्र, एक विशेष बुलेटिन जो आपके लिए देश की आर्थिक राजधानी से जुड़ी सभी ताजा खबरें लेकर आता है। आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते महाराष्ट्र की बड़ी सुर्खियों पर। महाराष्ट्र और गुजरात के सफर करने वालों के लिए एक बड़ी और बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे के एक बड़े हिस्से का इनॉग्रेशन किया है, जिसने दोनों राज्यों के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे के एक महत्वपूर्ण हिस्से का उद्घाटन किया है, जो महाराष्ट्र और गुजरात के बीच तेज और सुगम कनेक्टिविटी की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये नया सेक्शन मुंबई और वडोदरा के बीच यात्रा के समय को काफी कम कर देगा, जिससे दोनों महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों के बीच व्यापार, उद्योग, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। ये विकास महाराष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क को मजबूत करता है और औद्योगिक विकास, निवेश और क्षेत्रीय प्रगति के लिए अवसर खोलता है। ठाणे शहर में खतरनाक इमारतों में रहने वाले नागरिकों को जल्द ही सुरक्षित और नए घर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। क्लस्टर पुनर्विकास परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए कई हाई लेवल बैठक में कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। ठाणे शहर और आसपास के क्षेत्रों में क्लस्टर पुनर्विकास परियोजनाओं की समीक्षा करने और उनमें तेजी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। खतरनाक इमारतों में रह रहे निवासियों को तुरंत राहत देने के लिए क्लस्टर योजना को फास्ट ट्रैक करने के निर्देश दिए गए हैं। तेजी से काम पूरा करने के लिए कोपरी, किसान नगर और वागले स्टेट क्लस्टर परियोजनाओं को ठाणे नगर निगम से MSRDC को ट्रांसफर किया जाएगा। आणि त्यामुळे क्लस्टर योजना ही अतिशय गेम चेंजर योजना आहे। या क्लस्टर योजनेमध्ये अतिशय नियोजनबद्ध विकास आणि सगळ्या ॲम्युनिटीज म्हणजे मुलांना गार्डन असेल, ग्राउंड असेल, हॉस्पिटल असेल, शाळा असतील, या सगळ्या ॲम्युनिटी ज्या आहेत आणि मोठे रस्ते असतील रुंद, हे सगळे क्लस्टरमध्ये आहे। एक बड़े फैसले के तहत बड़े पैमाने पर क्लस्टर पुनर्विकास के लिए ठाणे में MIDC की 60.72 हेक्टेयर भूमि के ट्रांसफर को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही वागले स्टेट, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली और वसई विरार की कई प्रमुख परियोजनाओं को महत्वपूर्ण सार्वजनिक आवास परियोजना घोषित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने मैदानों पर महिला एथलीटों की सुरक्षा, सम्मान और सुविधाओं को लेकर एक बहुत ही संजीदा और बड़ा कदम उठाया है। खेल मंत्री सुनेत्रा पवार ने अधिकारियों को सभी खेल परिसरों में महिलाओं के लिए आधुनिक सुविधाएं और एक सुरक्षित माहौल तैयार करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने महाराष्ट्र के खेल मैदानों पर महिला एथलीटों की सुविधाओं की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत करने के लिए सह्याद्री गेस्ट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सुनेत्रा पवार ने अधिकारियों को एक राज्य स्तरीय एकीकृत नीति तैयार करने और महिला एथलीटों की सुरक्षा और गरिमा के लिए सभी खेल स्थलों पर मॉडल शौचालय, उचित रोशनी, अलग चेंजिंग रूम और CCTV सिस्टम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नई खिलाड़ी केंद्रित खेल नीति के साथ महिलाओं को जमीनी स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खेलों में भाग लेने और आगे बढ़ने के लिए बुनियादी सुविधाएं और सुरक्षित वातावरण देना आवश्यक है। सभी विभागों को एक प्रभावी कार्य योजना लागू करने के निर्देश दिए गए। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कदम रखते ही अब देश विदेश के पर्यटकों को मराठा साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास की झलक देखने को मिलेगी। एयरपोर्ट टर्मिनल पर राष्ट्र के गौरव छत्रपति शिवाजी महाराज की एक बेहद भव्य और राजसी प्रतिमा का अनावरण किया गया। नए एयरपोर्ट टर्मिनल पर इस भव्य प्रतिमा की स्थापना राज्य के अपने महान इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के प्रति गहरे सम्मान का प्रतीक है। यह स्मारक महान मराठा शासक के नेतृत्व, साहस और उनकी अमिट विरासत को एक श्रद्धांजलि के रूप में स्थापित किया गया है, जो यहां आने वाले यात्रियों को महाराष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराएगा।
तो ये थी इस हफ्ते महाराष्ट्र की मुख्य और बड़ी खबरें। आप देख रहे थे हमारा विशेष बुलेटिन नेक्स्ट इन महाराष्ट्र। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।